के आखिरी काव्य पर चलते हैं। भवार्णवे जंतु समूह मेन माकर्षयामास हि धर्म पोतात मज्जंत मुद्वीक्षय एन सापिश श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहंतम। भवार्णवे जंतु समूह मेन माकर्षयामास हि धर्म पोतात मज्जंत मुद्वीक्षयेन सापिश श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहंतम। इस काव्य में कवि महोदय कह रहे हैं, भवार्णवे भवरूपी समुद्र में, जंतु समूहम एन, ये प्राणियों का समूह, आकर्षयामास यानी उसको खींच करके बाहर निकाल लिया, ही धर्म पोतात, ही यानी निश्चय से, धर्म पोतात यानी धर्म के पोत से, धर्म रूपी जहाज से, मज्जंतम उद्वीक्ष्य, जो कि डूबते हुए जंतु समूह को देख करके और उनको धर्म पोत से बाहर खींच लिया, या एन सापी, एनस जो शब्द है, एनसा शब्द जो है वो पाप के लिए आता है। तो जो पाप से भव समुद्र में डूब रहे थे, उन जीवों के लिए, उन जीवों के समूह के लिए जिन्होंने धर्म पोत से देख करके, डूबते हुए देख करके खींच लिया, बाहर निकाल लिया, तम श्री वर्धमानम अपि अहम प्रणमामि, ऐसे उन श्री यानी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जो वृद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये 24वें काव्य में है, इसलिए भी शब्द से 23वें भगवान की स्तुति के बाद में 24वें भगवान की स्तुति में भी शब्द से यहाँ पर कह रहे हैं। तो जिन्होंने लोगों को, जीवों को भव समुद्र में पाप से डूबते हुए देखा और उनको वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने धर्म पोत पर से उनको खींच लिया बाहर, ऐसे उन वर्धमान स्वामी को, जो कि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल की बात आती है, भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल 66 दिन कम रहा। बाकी सबके शासनकाल में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में कमी की गई। उसका कारण कि 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी। जब तक तीर्थंकर का केवल ज्ञान होने के बाद में वाणी नहीं खिरती, उनका शासन प्रारंभ नहीं होता। तो भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ भगवान के शासनकाल में दीक्षा ली थी और केवल ज्ञान होने के बाद में भी उनकी वाणी नहीं खिरी। उसके बारे में यदि अपन तिथि के बारे में देखें तो एक काव्य में के रूप में हमने लिखा था, छठी तिथि आषाढ़ शुक्ल की त्रिशिला गर्भ में आएवी, चैत्र शुक्ल तेरस को जन्मे नवन मेरु पर सिंधु क्षीर, अगन बदी दसवीं को मुनिपद चंद्र प्रभा चढ़वन पाया, शुक्ल पक्ष वैशाख जिनेश्वर कार्तिक मावस शिवराया। शुक्ल पक्ष वैशाख दसवीं को उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था और वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले ऋजुकूला नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए थे और दोपहर में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस समय केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी वाणी नहीं खिरी। वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा कि उनके शासनकाल में 66 दिन क्यों घटाए हैं, क्योंकि उस समय में गणधर का अभाव था। और पहले क्यों नहीं इंद्र के लिए समझ में आया, तो काल लब्धि के बिना लोगों को फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये स्वभाव है कि जब तक गणधर नहीं रहेंगे तब तक भगवान की वाणी नहीं खिरेगी। और उस समय में इंद्र भूति को लेकर के जब इंद्र आए थे और उनके अहंकार के गलने से जहाँ भगवान की वाणी खिरना प्रारंभ हुई थी और उन्होंने दीक्षा लेकर के चौथे ज्ञान को प्राप्त करके और
गणधर पद को प्राप्त किया। जब उन्होंने भगवान की वाणी को जो अर्थ रूप में बतलाई गई थी उसको श्रुत रूप में निबद्ध किया, पहली रात्रि के पूर्व भाग में उन्होंने अंगों की रचना, रात्रि के अंतिम भाग में उन्होंने पूर्वों की रचना की। तो इस प्रकार से उनकी वाणी संसार में हम सभी लोगों के लिए, जीवों के लिए जो एक आधार है इस संसार से पार होने का। 10वीं को उनको केवल ज्ञान हुआ था और 66 दिन यानी 5 दिन वो और उसके बाद में 2 महीने निकल गए और 1 दिन और निकलने के बाद में 66वें दिन उनकी वाणी खिरी। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, वह युगों की मांग थी जब समय ने तुमको पुकारा, मास था श्रावण जगत में वह रही थी तिमिर धारा, क्यों ना होता विश्व आलोकित तुम्हारे ज्योति रथ से, कृष्ण पक्षी प्रतिपदा को मौन टूटा था तुम्हारा। वो वीर शासन जयंती के रूप में जाना जाता है। भगवान ने हमारे लिए पापों से ऊपर उठने का मार्ग अणुव्रतों और महाव्रतों के रूप में बतलाया है। 5 पाप का भार ही संसार में पतित करने वाला है। वैसे 5 पापों के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन पुनः अपन यहाँ पर पापों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पाप होता है हिंसा पाप। 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। एक होती है आरंभी हिंसा। घर के आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सब में हिंसा होने की संभावना रहती है। यदि हम जागृत रहें तो उसमें हिंसा की कमी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग जब चक्की से आटा पीसते थे उस समय में चक्की का जो बेटा रहता है जिससे उस पत्थर को, ऊपर वाले पत्थर को घुमाया जाता है, आखिरी समय में उसको कहाँ रखते थे? अपने पास रखते थे, जिससे कि जब दूसरे दिन उसको उठाया जाए तो उसके नीचे कोई जीव तो नहीं है, उसके दर्शन हो सकें। जीवों की हिंसा बचाने के लिए इतना पुरुषार्थ जो है श्रावक करता है। तो ये आरंभी हिंसा है। दूसरी हिंसा होती है औद्योगिक हिंसा। उद्योग में हिंसा होती है लेकिन हिंसा के उद्योग ना करें। फिर तीसरी हिंसा होती है विरोधी हिंसा। इसका भी त्यागी श्रावक नहीं होता। आपके घर पर, आपके धर्म पर, आपके मंदिर पर कोई आक्रमण करने आता है तो आप उनके विरोध में खड़े होते हैं, तो वो विरोधी हिंसा का भी त्याग आपको नहीं कराया जा रहा है। केवल एक जानबूझ करके संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे, उसका त्याग करने के लिए जहाँ समंत भद्र स्वामी ने अष्टमूल गुण लिखे वहाँ पर अणुव्रतों के साथ में ही वहाँ पर अष्टमूल गुण का वर्णन किया है। यदि व्यक्ति चाहे तो इन अष्टमूल गुणों में 5 अणुव्रतों का पालन अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। दूसरा पाप होता है झूठ। बिना प्रयोजन के झूठ बोल करके हम पाप का अर्जन करते रहते हैं। देखें आजकल कैसी कैसी स्थितियां बन रही हैं। लोग अपनी उम्र बढ़ा करके वृद्धावस्था के पास बनवा करके और उसके माध्यम से जो सरकार के द्वारा पेंशन मिल रही है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वृद्ध के बारे में सुना था जो 55 साल के हैं लेकिन 60 साल का उन्होंने आधार कार्ड बनवाया है और अपने लड़के की शादी में 10 लाख खर्च किए हैं और यहाँ पर इस प्रकार से पैसे प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं। एक लड़का जो अन्य लोगों पर अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता था, बेचारे अनजाने थे, उनके सामने कहता था कि देखो यहाँ पर जो रेडियो पर बोल रहे हैं, गायक का नाम है, गायिका का नाम है, साथ साथ में कोरस बोल रहे हैं, वो कोरस और कोई नहीं, मैं हूँ। वो झूठी शान हमारी कभी भी नष्ट हो सकती है। इसके बाद में तीसरा पाप होता है चोरी। चोरी पाप जो होता है उसमें भी किसी की संपत्ति का जब हरण किया जाता है तो उसके लिए बड़ी पीड़ा होती है। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक माँ अपने बेटे के साथ में स्कूटी पर थी और उसकी गले से किसी ने चेन खींच करके गाड़ी पर भागे। उसने उनका पीछा किया और वो ट्रैफिक में वहाँ पर जहाँ रुके उसने जा कर के पीछे जो बैठा था उसके कपड़े को पकड़ा और उस समय में वहाँ ट्रैफिक हट गया तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, कई फीट तक जो है वो उसके साथ में खिंचती चली गई। उसके लिए फ्रैक्चर हो गया लेकिन उसने जो उसको छोड़ा नहीं, वो चैन वापस लेने के लिए पुरुषार्थ किया। तो ऐसे धन के लिए यदि कोई चुराता है तो उस समय में लोग अपने कई बार प्राण भी त्याग देते हैं। एक घटना नॉर्वे में जहाँ एक व्यक्ति ने नई कार खरीदी थी, अभी उसके लिए गैरेज नहीं बन पाया था, बाहर पार्क की थी और रात में उसको आवाज़ आई कि कोई ने उसको स्टार्ट किया है। ठंड का समय, अंडरवियर में ही वो उसको बचाने के लिए निकल पड़ा।
कपड़े पहनते तब तक वो ड्राइवर वहाँ से चोरी करके भाग जाता। तो उसने अंडरवियर में ही बाहर निकल करके और देखा कार वहाँ पर चलने वाली थी, वो झटके से जो है ऊपर चढ़ गया और उस समय में उसने देखा कि मालिक ऊपर आ गया है। उसने बहुत स्पीड से कार चलाई कि जिससे ये गिर जाए, लेकिन वो तो जो है पीछे पड़ा ही हुआ था और उसने उसको प्राप्त करने के लिए पीछे के कांच से अपने पैरों के माध्यम से फोड़ करके उसके अंदर घुसा और वो ड्राइवर बार बार पीछे देख रहा था, तो एक पेड़ में जा करके वो कार भिड़ गई और वहाँ पर ठहर गई। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी कार को बचाने के लिए अपनी जान पर ही बाजी लगा दी थी। चौथा पाप होता है कुशील, तो अन्य के प्रति गलत दृष्टि से देखते हैं। जहाँ अपनी पत्नी में संतुष्ट होकर के सबके प्रति, जो बड़ी हैं उनके प्रति माता का भाव, जो बराबर की हैं उनके प्रति बहन का भाव, जो छोटी हैं उनके प्रति पुत्री का भाव, इसी प्रकार से स्त्री भी बड़ों के प्रति पिता का भाव, जो बराबर के हैं उनके प्रति भाई का भाव और जो छोटे हैं उनके प्रति पुत्र का भाव रखना चाहिए। आजकल के ज़माने में फेसबुक आदि पर ऐसे किस प्रकार की भी चीटिंग चलती है। एक बीकानेर की घटना है, एक लड़की बन करके उससे बात की और अपनी बीमारी दिखा करके उसने 8 लाख रुपए ले लिए और बाद में जब उसने दिखलाया कि अब मेरी जो है मृत्यु होने वाली है, उसकी बहन के रूप में बन करके उसको बहुत दिनों तक वहाँ पर चीट करता रहा। तो ऐसी घटनाएं जब खुलती हैं तो पता पड़ता है कि व्यक्ति शील का पालन नहीं करता, उससे कितनी धन की भी हानि उसके लिए उठानी पड़ती है। इसके बाद में 5वां जो पाप है वो है परिग्रह। परिग्रह पाप के लिए जहाँ परिग्रह की परिभाषा आती है, परि आसमंतात बधनाति इति परिग्रह, जो सब ओर से बांध लेता है वो परिग्रह होता है। परिग्रह को लोग पाप नहीं समझते। एक बार श्रीमद् राजचंद्र जी जब अपने मित्रों के साथ भ्रमण कर रहे थे और उस समय उन्होंने एक गाय को एक व्यक्ति बांध करके ले जा रहा था। प्रश्न किया, कौन बंधा हुआ है? तो उनके मित्रों ने कहा कि आप कभी कभी कैसे प्रश्न करते हैं, सामने सामने दिखाई दे रहा है गाय बंधी हुई है, पुरुष उसको लेकर के जा रहा है। कहले नहीं, यहाँ पर यही तो विशेषता है, यहाँ पर पुरुष बंधा हुआ है, गाय नहीं बंधी हुई है। अरे लगता है आपको जो है अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, सामने सामने दिखाई दे रहा है, कभी कोई पुरुष बंधा हुआ और गाय पकड़ करके ले जा रही है, ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि रस्सी छूट जाएगी तो कौन किसके पीछे भागेगा। तो वो वहाँ पर बतलाते हैं कि जो व्यक्ति उस पदार्थ से आसक्ति से बंधा हुआ है, यदि वो दूर जाएगी तो उसको पकड़ने के लिए भागेगा, इसका मतलब है वो ही गाय से बंधा हुआ है। एक घटना आचार्य ने सुनाई थी कि एक व्यक्ति पुणे में जब बहुत पहले बाढ़ आई थी, उस समय में घोषणा हो रही थी कि अपने अपने घरों को छोड़ करके जाएं, और एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को, बच्चे को, सबको बाहर भेज दिया कि मैं आता हूं थोड़ा बहुत सामान लेकर के, और सब सामान जिसमें जो बहुमूल्य लगता था उसको इकट्ठा करते करते इतना सारा हो गया और उसको उठाने की सामर्थ्य नहीं रही, अब मैं कैसे इसको छोड़ करके जाऊं, और उसने उस आसक्ति में वहीं पर प्राण त्याग कर दिए। तो ऐसा पाप जो है परिग्रह होता है। इसके माध्यम से, 5 पापों के माध्यम से जीव जो है संसार में डूब रहा है। ऐसे उन जीवों के लिए उस संसार से निकलने का मार्ग भगवान ने अपनी वाणी के माध्यम से बतलाया है। तो उसमें इसी बात को बतलाया गया है कि जो भव समुद्र में जंतुओं का समूह, प्राणियों का समूह जो डूबता हुआ देख करके, जिन्होंने धर्मपोत से यानी धर्म रूपी जहाज से उन जीवों को देख करके आकर्षया मास यानी खींच लिया, बाहर निकाल लिया, ऐसे जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय और बहिरंग लक्ष्मी समोषण से युक्त हैं, ऐसे महावीर स्वामी को मैं, वर्धमान स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। भवार्णवे जंतु समूह में न माकर्षयामास हि धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वीक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहन्तम्। श्वेतांबरों में भी भगवान महावीर का समोशरण के बारे में ऐसा आया है कि उनके दूसरे समोशरण में उनकी वाणी खिरी। जहाँ 23 तीर्थंकरों के समोषण के बारे में कि उनकी पहले समोषण में वाणी खिरी है और महावीर स्वामी की दूसरे समोषण में वाणी खिरी है। उनके यहाँ की
उस समय में गणधर का अभाव था, फिर भी भगवान की वाणी खिरने लगी और बाद में इंद्रभूति गौतम आए थे, ऐसा उनके यहाँ वर्णन आता है। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तवन जिन राज गुण की माला। स्तोत्र ये निराला भव सिंधु डूबतों को लख कर दया उमड़ती, देकर उन्हें आलंबन किया धर्म पोत भरती। श्रीवर्धमान शासन नायक नमन हमारा, 24 जिनका स्तवन जिन राज गुण की माला। स्तोत्र ये निराला नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्म। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्त का काल। मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माल। 13 प्रश्नों के बारे में भगवान महावीर स्वामी जब पूर्व भव में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, उस समय में नंद राजा उनका नाम था, और मुनि बन करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। फिर सल्लेखना पूर्वक वो अच्युत स्वर्ग में गए। पुष्पोत्तर विमान में वो पुष्पोत्तराधीश कहलाते हैं। और इस प्रकार से वहाँ से जब च्युत हुए तो सिद्धार्थ राजा के यहाँ और माँ त्रिशला, जिनका दूसरा नाम प्रियकारणी भी है, वहाँ जन्म हुआ। और उनके चिन्ह को सभी लोग जानते हैं, सिंह उनका चिन्ह है। और कुंडग्राम कुंडपुरी में उनका जन्म हुआ। और पूर्व भवों का स्मरण करके जाते स्मरण से उनको वैराग्य हुआ। राजा कूल के यहाँ पर उनके प्रथम आहार हुए और 12 वर्ष बाद उन्होंने केवल्य को प्राप्त किया। तो 12 वर्षों में अजितनाथ भगवान भी हैं, 14 वर्ष में हैं संभवनाथ भगवान, और 16 वर्ष में हैं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान, 18 वर्ष में अभिनंदनाथ भगवान, और 20 वर्ष में है सुमतिनाथ भगवान, और सबसे ज़्यादा 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान के लिए। तो इस प्रकार से उनके समोश्रण के बारे में कितने गणधर थे, तो 11 गणधर थे, और मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम थे। और उन्होंने पावापुर के पद्म सरोवर से मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे महावीर भगवान के बारे में 13 प्रश्नों की प्रश्नावली में नंद मुनि अच्युत में आए, सिद्धारथ नृप त्रिशलामा, वीर सिंह युत कुंडपुरी में, श्रमण बने कर अतीत याद। राजा कुल दान यश पाए, 12 वर्ष बाद जिन राज। गौतम आदि 11 गणधर, पावापुर से सिद्ध स्वराज। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।